H1B वीजा के सख्त नियम पर टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज सुनील भारती ने कड़ी नाराजगी जताई है और अमेरिका को सख्त लहजे में खरी खरी भी सुनाई है। सुनील भारती मित्तल ने कहा कि क्या भारत को भी फेसबुक और गूगल को सिर्फ इसीलिए ना कर देना चाहिए क्योंकि दोनों कंपनियां अमेरिकी हैं। मित्तल ने कहा कि जब विदेशी कंपनियां भारत में बड़ा मुनाफा कमा रही हों तो भारतीय कामगारों को अमेरिका जाने से रोकना गलत है। मित्तल ने कहा कि ये उन कंपनियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई है जो अमेरिका में व्यापार करना चाहती हैं। मित्तल ने कहा कि कंज्यूमर्स की बड़ी तादाद के मद्देनजर भारत टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश वीजा नियमों को कड़ा करने में जुटे हैं और इसका उन भारतीय आईटी कंपनियों की लागत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है जो इन देशों के वीजा पर वहां के कंज्यूमर्स के लिए अपने कर्मचारी भेजते हैं। और भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि वीजा पॉलिसी का रिव्यू करते वक्त अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों के हितों का ध्यान रखेगा। आईटी सेक्रेटरी अरुणा सुंदराजन ने भरोसा जताया कि वीजा नियमों में ढिलाई बरतने से अमेरिकी पब्लिक और अमेरिकी कंपनियों को भी फायदा होगा। अरुणा सुंदराजन ने कहा कि वीजा पॉलिसी का रिव्यू करते वक्त दोनों देशों की कंपनियों के हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि H1B वीजा के नियम और सख्त किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन पॉलिसी के तहत यह ऐलान किया था और इसी बीच अमेरिका ने टॉप आईटी कंपनियों TCS और इन्फोसिस ने लॉटरी सिस्टम का फायदा उठाते हुए H1B वीजा पर कब्जा जमा दिया। H1B वीजा को लेकर भारत सरकार और नेस्कॉम अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। ये दलील दी जा रही है कि अमेरिका में आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में हाई स्किल्ड डोमेस्टिक टैलेंट की कमी है। US government has officially ordered, President Trump has officially ordered a review of the policy. We fully believe that when they do a review, they will take into account the benefits that have gone to American public and the American companies and the mutually beneficial relationship between Indian companies and them. And it will be based on that they will take a decision. That's what we certainly feel. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2 लाख कंपनियों को ऑपरेशंस बंद करने का नोटिस दिया है। इन सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और इन कंपनियों ने कई साल से रिटर्न नहीं भरा है, जिसे देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नोटबंदी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खुलासा किया कि कई शेल कंपनियों ने बैंक खातों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने की कोशिश की है। इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया की चेयरमैनशिप में टास्क फोर्स बनाई है जो कि शेल कंपनियों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। MCA के साथ 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 6 लाख कंपनियां ITR भरती हैं। कई कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक है। हसमुख अधिया ने कहा कि टास्क फोर्स हर 15 दिन में शेल कंपनियों की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय सख्ती से काम करेगा। मोदी सरकार ने साल 2022 तक सभी देशवासियों को अपना घर होने का सपना साकार कराने के लिए कमर कस ली। इसी के मद्देनजर केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए कई स्कीम लॉन्च की हैं, जिसमें से एक ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम है। वहीं इसके साथ ही EWS स्कीम के तहत 2.2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी और EPFO के तहत 6 लाख से 12 लाख तक लोन लेने वालों को 3% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्यों से भी जमीन मुहैया कराने में मदद मांगी जाएगी। हमारे EPFO सब्सक्राइबर को सभी को मकान फेज्ड मैनर में देने का हम लोग एक ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम ये दिया है और इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उनके साथ जो सब्सिडी आती है उनके साथ बैठकर जो EWS स्कीम है उन लोगों के लिए हम लोग 2.2 लाख जो है उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। और वैसे ही हमारे EPFO में जितने लोग जो है हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी जो है मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप ये लोगों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग जो 6 लाख से 12 लाख की राशि जिसको ज़रूरत होता है उसको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे।